हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर्स होता क्या है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स को, एंड देन हम देखेंगे ओवरकमिंग द कम्युनिकेशन बैरियर्स। बेसिकली जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपके सामने कुछ ना कुछ जो है वो बैरियर्स आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। बैरियर्स बेसिकली जैसे मान लो कोई टेक्निकल बैरियर है। टेक्निकल बैरियर का मतलब जैसे जैसे मान लो जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो हमारा जो तरीका है कम्युनिकेशन का वो चेंज हो जाता है, और अब हम उसी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे हम पहले फ़ेस टू फ़ेस मान लो कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ टेक्निकल बैरियर्स। वहाँ पे हम मान लो कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर हम कोई फेसबुक के थ्रू मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो जो उस तरह के बैरियर्स होते हैं उन्हें हम टेक्निकल बैरियर्स कहते हैं। कभी व्हाट्सएप पे हम कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वहाँ पे सामने वाला पर्सन उसको उस मैसेज को किसी और तरीके से परसीव कर रहा है। तो ये जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जा रहा है, तो मान लो हार्डवेयर में या फिर कोई मान लो कभी सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आता है वाइल यूजिंग द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो वहाँ पे जो बैरियर अराइज होते हैं ना, उसको हम टेक्निकल बैरियर्स कहते हैं। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं, जैसे हमारा फिजिकल बैरियर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स होते क्या हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा टेक्निकल बैरियर्स होता है जैसे। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होता है? कम्युनिकेशन बैरियर्स वो सब ऑब्स्टेकल्स या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को होने से रोकती हैं। जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे सामने हमेशा बैरियर्स आ जाते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉइज़, या इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मान लो कोई डिस्ट्रप्शन हो रही है, या कोई नॉइस आ रहा है, कहीं से शोर आ रहा है, बहुत नॉइज़ी एरिया है, दैट इज़ अ बैरियर। अब कम्युनिकेशन बैरियर्स आर द ऑब्स्टेकल्स that prevent or distort the exchange of information between individuals. These barriers occur at any stage of the communication process, from the sender encoding a message to the receiver decoding it. And हमें इस बैरियर को अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सो दैट स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बिल्ड हो सके, मैसेजेस प्रॉपरली कन्वे हो सके एक्यूरेटली और इफेक्टिवली। अंडरस्टैंडिंग दिस बैरियर्स इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द वर्क प्लेस कोलैबोरेशन, बिल्डिंग द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स एंड इंश्योरिंग मैसेजेस आर कन्वेड एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बैरियर्स कौन से होते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेन टाइप्स, ईच प्रेजेंटिंग यूनिक चैलेंजेस टू द इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो यहाँ पे 5 टाइप्स के बैरियर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द साइकोलॉजिकल बैरियर्स, अनदर वन इज़ द फिजिकल बैरियर, देन सिमेंटिक बैरियर्स, देन वी हैव कल्चरल बैरियर्स, एंड लास्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स की, तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जैसे हमारे इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेंटल जो फिल्टर्स है, यानी कि जैसे मान लीजिए हर पर्सन की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। मान लो कोई इंट्रोवर्ट नेचर का है, कोई एक्सट्रोवर्ट नेचर का है, तो इनकी वजह से जो मान लो बैरियर अराइज होता है उसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। लाइक इमोशंस, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली होता है वीक, कोई इमोशन स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी पर्सन के, किसी का एटीट्यूड होता है पॉजिटिव, हर चीज़ को लेके वो पॉजिटिव सोचता है, वो पॉजिटिव वे में ही बात करता है, कोई नेगेटिव एटीट्यूड का होता है, एंड मेंटल फिल्टर्स। देन फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? लाइक डिस्टेंस की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे बैरियर्स अराइज होते हैं उन्हें हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। लोकेशन की वजह से जो बैरियर्स जनरली अराइज हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम फिजिकल बैरियर्स, जैसे लोकेशन बहुत नॉइजी है, या आप जिस पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो बहुत दूर है, तो डिस्टेंस की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी में कोई इशू आ रहा है, जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जब हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो बैरियर्स अराइज होते हैं उसको हम टेक्निकल बैरियर्स भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये फिजिकल बैरियर्स है। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स लैंग्वेज रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं, मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, कोई जार्गन या वर्ड मीनिंग है ऐसा है जिसका दूसरे जगह पे और मीनिंग निकल रहा है, किसी और लैंग्वेज रिलेटेड जो बैरियर हैं, ठीक है। तो जैसे सेंडर रिसीवर वो अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं,
आप जो है वो हिंदी में बात कर रहे हैं, दूसरा पर्सन जो है वो फ्रेंच समझता है, तो यहाँ पे जो बैरियर्स अराइज़ होगा वो सिमेंटिक बैरियर होता है। अलग अलग लैंग्वेज में एक ही वर्ड का जो है वो अलग मीनिंग निकलता है, इसकी वजह से जो बैरियर अराइज़ होता है उसे हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। तो यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज, जार्गन एंड वर्ड मीनिंग। सो वर्ड मीनिंग्स एक ही कल्चर में डिफरेंट मीनिंग है और दूसरे ही कल्चर में डिफरेंट मीनिंग उसका निकल सकता है, तो इसकी वजह से जो बैरियर अराइज़ होता है दैट इज़ अ सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट होता है हमारा कल्चरल बैरियर। कल्चर यानी कि एक कल्चर में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ होता है, दूसरे कल्चर में दूसरी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, वहाँ पे जो बैरियर्स अराइज होते हैं, वैल्यूज़, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, तो इसे हम कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। कल्चर की वजह से भी कभी कभी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, जैसे आपका हायरार्की स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, चेन ऑफ कमांड जिसे हम बोलते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो चेन ऑफ कमांड होता है उसमें जो बैरियर अराइज होते हैं, मतलब आपका मैसेज मान लो कभी लेट हो गया तो इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, क्योंकि चेन ऑफ कमांड होती है उसकी वजह से डिले हो गया, हायरार्की या फिर पॉलिसीज़, रूल्स रेगुलेशंस की वजह से अगर कोई बैरियर अराइज होता है तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म्स में लिखा है कि साइकोलॉजिकल बैरियर। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हम इमोशनल स्टेट्स, एटीट्यूडनल फिल्टर्स या सिलेक्टिव लिसनिंग को देखते हैं। सो यहाँ पे एक बार देखते हैं। अवर माइंड्स ऑफन क्रिएट इनविजिबल वॉल्स दैट ब्लॉक इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड सिलेक्टिव प्रोसेसिंग। हमारा जो माइंड है वो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन हम किस तरह से उसे बोलते हैं, ठीक है, या कितना हम सुनते हैं, हम उतना ही सुनते हैं जितना हम एक्चुअली में सुनना चाहते हैं। सो इमोशनल स्टेट्स लाइक स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एंगर, फियर और एंग्जाइटी कैन क्लाउड जजमेंट एंड प्रिवेंट क्लियर थिंकिंग। व्हेन इमोशनली चार्ज इंडिविजुअल्स में मिस इंटरप्रेट मैसेजेस और फेल टू कम्युनिकेट देयर ओन थॉट इफेक्टिवली। तो कभी कभी हमारी जो इमोशनल स्टेट्स होती हैं उसमें भी कभी कभी हमारे जो होते हैं वो बैरियर्स अराइज हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर हम उन्हें कहते हैं। एक चीज़ और है इसमें, एटीट्यूडनल फिल्टर्स। एटीट्यूडनल फिल्टर्स लाइक प्री एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स एंड प्रेजुडाइजेस शेप how we interpret messages. Confirmation bias leads us to hear only what we expect while dismissing contradictory information that might challenge our beliefs. तो एटीट्यूडनल बैरियर्स इज़ जस्ट लाइक जो हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो बेसिकली हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव है, अब हम वहाँ पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो नेगेटिव वे में हम बात बोल रहे हैं, जबकि वो बात उतनी नेगेटिव नहीं थी। तो हमारा जो एटीट्यूडनल है किसी चीज़ को लेके पहले से ही बना हुआ है, किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, अगर हमारा इस तरह का है तो बिहेवियर, तो उसे हम एटीट्यूडनल फ़िल्टर बोल रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन करते टाइम भी हमारा इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव लिसनिंग। हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हम एक्चुअली में सुनना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे सिलेक्टिव लिसनिंग है, वी नेचुरली फिल्टर इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट, नीड्स एंड प्रायोरिटीज़। हम अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम सुनते हैं। सो दिस मीन्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स में बी ओवरलुक्ड व्हेन दे डोंट अलाइन विद आवर इमीडिएट कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। अगर वो हमारे से मैच नहीं खाती तो हम क्या करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं उन चीज़ों को, और हम वही चीज़ सुनना चाहते हैं जो एक्चुअली में हमें सुननी होती है। तो इसकी वजह से जो बैरियर अराइज होता है उसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। कोई पर्सन किसी नेचर का होता है, कोई पर्सन किसी नेचर का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर जैसे लोकेशन की वजह से जो बैरियर अराइज हो गया उसे हम फिज़िकल बैरियर कहते हैं। जैसे लोकेशन बहुत नॉइज़ी है, या आप जिस पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो बहुत दूर है, अनऑडिबल हो गया वो, ठीक है, या ऐसी चीज़ें हो गई, तो इसको बोलेंगे आप क्या, फिज़िकल बैरियर, ठीक है। फिज़िकल बैरियर में जैसे जोग्राफिकल डिस्टेंस है, फिज़िकल सेपरेशन बिटवीन कम्युनिकेटर्स स्पेशली अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स। देन इन्वायरमेंटल नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड है ऐसा, बहुत शोर, मतलब बहुत शोर आ रहा है उसमें, बहुत नॉइज़ी है। पुअर एकॉस्टिक्स एंड कंपीटिंग डिस्ट्रैक्शंस इन द वर्क प्लेस। देन टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया, टेक्नोलॉजी में कोई इशू आ गया जिसकी वजह से इंटरप्शंस हो रहा है बार बार, तो उसको हम फिज़िकल बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स होता है लैंग्वेज रिलेटेड जो हमारे बैरियर्स होते हैं, मतलब आपने जिस कंटेक्स्ट में बात बोली उसका कोई और मीनिंग निकल रहा है, तो लैंग्वेज रिलेटेड जो बैरियर है उसको हम
बोलते हैं semantic barriers. So when words and languages itself become the obstacle, miscommunication flourishes through ambiguity and assumptions, jargon and technical terms, specialized language that confuses those outside a particular field, industry specific terminology can alienate rather than inform. तो जैसे सेंडर रिसीवर वो अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, आप जो है वो हिंदी में बात कर रहे हैं, दूसरा पर्सन किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे जो बैरियर अराइज होगा वो सिमेंटिक बैरियर होता है। अलग अलग लैंग्वेज में एक ही वर्ड का जो अलग अलग मीनिंग निकलता है, इसकी वजह से जो बैरियर क्रिएट हो जाता है। मान लो ग्रामर किसी पर्सन की अच्छी है बट पंक्चुएशन नहीं आ रही है उसे, ठीक है, मान लो तो मान लो उसकी पंक्चुएशन सही नहीं हो रही है बट वोकैबलरी अच्छा है, तो इसकी वजह से भी जो बैरियर अराइज होता है उसे हम सिमेंटिक बैरियर्स कहते हैं। अनक्लियर लैंग्वेज है, वीक टर्म्स, एम्बिगुअस फ्रेजेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की वजह से भी कभी कभी बैरियर अराइज हो जाता है। और बिकॉज हम एजम्पशन कर लेते हैं कि हाँ उसको ये लैंग्वेज हमारी समझ में आ रही है बट उसे एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा होता है अगर कोई पर्सन दूसरी लैंग्वेज का है तो। देन वी हैव द कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर हमारा क्या होता है? कल्चरल बैरियर बेसिकली डिफरेंसेस इन कल्चरल बैकग्राउंड्स क्रिएट यूनिक कम्युनिकेशन चैलेंजेस दैट रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस। सो अलग अलग वर्ड का जो अलग अलग कल्चर में मतलब अलग होता है, ठीक है, अलग अलग कल्चर में एक ही वर्ड का मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। एक कम्युनिटी मान लो स्टीरियोटाइप की है तो वहाँ पे जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं, मान लो कोई एक कम्युनिटी अगर स्टीरियोटाइप सोच रही है, दूसरी नहीं सोच रही है, तो वहाँ पे जो बैरियर्स क्रिएट होता है उसे हम बोलेंगे कल्चरल बैरियर, ठीक है। तो एक ही कल्चर में जो डिफरेंट टर्म्स वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसे हम कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। वेरिएड कम्युनिकेशन स्टाइल्स, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट अप्रोच, डिफरेंट नॉन वर्बल क्यूज एंड बॉडी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस, डाइवर्जेंट वैल्यूज अक्रॉस हायरार्की एंड अथॉरिटी, कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड फ्लुएंसी वेरिएशंस। तो ये हमारे क्या होते हैं? कल्चरल बैरियर होते हैं, क्योंकि एक कल्चर में एक वर्ड का मीनिंग अलग होता है, दूसरे कल्चर में उसी वर्ड का मीनिंग अलग निकलता है, ठीक है। हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि एक कम्युनिटी जो है हम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि ये इस तरह की सोच रखने वाले होंगे लोग, तो वहाँ पे हम अपना परसेप्शन वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे फिर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस पर्सन को उसी वे में ट्रीट करते हैं जिस पर्सन का उस कम्युनिटी का वो होता है, तो वहाँ पे कल्चरल बैरियर्स अराइज हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन लास्ट में हमारा आता है कि अब हम इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या रहती है, यानी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसकी वजह से ये बैरियर्स जो हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये अराइज ना हो। सो प्रैक्टिकल अप्रोचेस टू ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन ऑब्स्टेकल्स एंड फोस्टर क्लियरर मोर इफेक्टिव एक्सचेंजेस। तो फर्स्ट इज क्लैरिफाई योर मैसेज। आप अपना मैसेज जो है आप सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करें, अवॉइड करें अननेसेसरी जार्गन, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग बाय आस्किंग द रिसीवर टू समराइज। तो सबसे पहले आपका मैसेज जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए। सेकेंड इज चूज़ द राइट चैनल। आप सबसे पहले अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करिए जो कि आपकी बात सामने वाले पर्सन को इमीडिएटली उस चैनल से समझ में आ जाए। ऑडियंस की नीड्स क्या हैं, ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें वो पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें चूज़ करनी पड़ेंगी। थर्ड इज़ मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। जितना हो सके एलिमिनेट नॉइज़ी एरिया में ना रहें, इंटरप्शंस जिसकी वजह से क्रिएट ना हो, फोकस इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली तरीके से कम्युनिकेट हो सके सामने वाले पर्सन को। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड फीडबैक। तो अगर फीडबैक का प्राविधान है तो बैरियर आपके दूर हो सकते हैं। सो इंकरेज टू वे डायलॉग एंड क्रिएट सेफ स्पेसेस फॉर क्वेश्चंस एंड क्लैरिफिकेशंस विदाउट जजमेंट। तो क्लैरिफिकेशंस अगर हो रही है तो वहाँ पे तो बैरियर अराइज होने का क्वेश्चन ही पुटअप नहीं हो रहा। अडेप्ट टू योर ऑडियंस। सो कंसिडर कल्चरल बैकग्राउंड। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप उनका कल्चरल बैकग्राउंड पहले अंडरस्टैंड करिए, स्टीरियोटाइप होके नहीं, आप डायरेक्टली उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करिए, कंसिडर करिए कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है सामने वाली ऑडियंस का, उनकी नॉलेज लेवल्स कैसी है, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। जब भी आप मैसेज अपना क्राफ्ट करें आपकी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन आप सिंपल लैंग्वेज का तो यूज़ आपको करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज़। आप अपने बैरियर्स को इसी तरीके से दूर कर सकते हो। अगर आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करोगे तो सामने वाले पर्सन जो आपकी ऑडियंस है उसको समझ ही नहीं आएगा। तो आप अपने मैसेज को पहले क्राफ्ट करिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करिए, आप अपने ऑडियंस की बात को इफेक्टिवली सुनिए, ताकि इससे क्या होता है जब टू वे डायलॉग होता है तो आपकी जो जितने भी आपके बैरियर्स होते हैं वो ओवरकम हो जाते हैं।
So this is all in the today's video. We will discuss more in the next video. So kindly share and subscribe the channel. Thank